शुरुआत अनुराग ढांडा आपके साथ करती हूं और 2-4 सवाल मेरे आपसे होंगे। मैं चाहती हूं कि उसका जरा आपने भी विश्लेषण तो कर ही लिया होगा, हाथ पर विश्लेषण हो गई होगी। अब हम विश्लेषण जरा कर लेते हैं कि आगे भविष्य आम आदमी पार्टी का क्या, यानी आपका क्या होगा। दिल्ली मॉडल और ब्रांड केजरीवाल, इन दोनों को जनता ने नकार दिया है। दुकान तो खाली हो गई है, अब क्या बेचेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि जनता ने नकार दिया है। जनता ने हमें नई भूमिका दी है, जनता ने हमें विपक्ष की भूमिका दी है। हम पूरी विनम्रता के साथ दिल्ली की जनता ने जो आदेश दिया उसको चुनाव तो आपने ये भूमिका के लिए तो लड़ी नहीं थी। मैं कह तो रहा हूं कि जो हम जिस भूमिका से चुनाव लड़ते हैं, लोकतंत्र में वो स्वीकार्य नहीं होता है, बल्कि जनता जो आदेश देती है लोकतंत्र में उसको स्वीकार किया जाना जरूरी होता है। और लोकतंत्र में आज दिल्ली के अंदर हमें एक मजबूत विपक्ष मैं रोकना नहीं चाह रही हूं, लेकिन जनता ने अनुराग जी, आपने बोला कि जनता जो आदेश देती है, जनता जो कहती है वो करते हैं, है ना सर? थोड़ा सा मैं इससे विपरीत आपसे एक सवाल जान लेना चाह रही हूँ। अरविंद केजरीवाल ने तो कहा था ना कि अगर मैं साफ पाक ना लगूं तो मुझे हरा देना, यानी आप ये स्वीकारते हैं कि वो साफ पाक नहीं है? दिल्ली के 43.5% लोगों ने अपनी राय अरविंद केजरीवाल जी के पक्ष में दी है, लेकिन निश्चित तौर पर बहुमत हमें नहीं मिला है। तो हम उसी भूमिका में, जिस भूमिका में हमें दिल्ली के लोगों ने भेजा है, हम उसमें अपनी मेहनत से काम करेंगे। हम कौन सा दिल्ली की सत्ता में शुरू से कोई हमारे बड़े कोई बुजुर्ग कोई राजनीति में थोड़ी थे कि उनके बच्चे थे और हम राजनीति में आ गए सीधे। हम तो आम लोग थे, हमको वहां तक पहुंचाया भी लोगों ने था। अब नई भूमिका दी है तो नई भूमिका को निभाएंगे। आज देश के कम से कम 10 राज्यों में आम आदमी पार्टी के इलेक्टोरल फुटप्रिंट हैं। धीरे धीरे हम अपनी पार्टी को बढ़ा रहे हैं, हम अपने संगठन का विस्तार करेंगे और जो भूमिका दिल्ली में हमें विपक्ष की मिली है उसको निभाएंगे। लेकिन सर, कि कुछ उदाहरण है, जनता दल देख लीजिए, असम गण परिषद देख लीजिए, जैसे दल जो है ना जोर शोर से अस्तित्व में आए और फिर सरकार बनाई, बिखर गए। कहते जो पावर है ना सर, वो एक तरीके से फेविकोल का काम करती है। जब आपकी विचारधारा या हाईकमान, आपका जो आला कमान हो वो इतना मजबूत हो, तो विचारधारा तो है नहीं, वो कट्टर ईमानदार की विचारधारा लेकर चले थे, ऐसे तो कोई विचारधारा पार्टी की है नहीं, तो किस तरीके से बांधेंगे आप? मुझे लगता है कि ये आपका निजी विचार हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है। हमारी एक मजबूत विचारधारा है, लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की हमारी एक मजबूत विचारधारा है। और अगर आप उदाहरण लेना चाहती हैं तो मैं उदाहरण दे देता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी उन लोगों में से जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया था। वो 57 में हारे, 62 में हारे, फिर 62 में हारे, फिर 84 में हारे, लेकिन धीरे धीरे उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी बढ़ती गई। तो ऐसा नहीं है कि चुनाव में हार जीत होती रहती है, कोई एक चुनाव की हार जीत किसी पार्टी का भविष्य तय नहीं करती है। हम अपने मुद्दों को लेके, अपनी बातों को लेके लोगों के बीच में फिर से जाएंगे, देखेंगे क्या कमियां रही, आत्मचिंतन करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे और फिर वापस लौट के आएंगे और इससे मजबूती के साथ वापस लौट के आएंगे जिस ताकत में आज हम थे। ठीक है, पार्टी विस्तार योजना क्या सोचते हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पर उस पर पूरी तरह से मंथन हो रहा है। आज सभी विधायकों को बुला करके भी अरविंद केजरीवाल जी मिले थे, विपक्ष के रूप में क्या हमारी रणनीति होगी वो तय किया था। और सभी ने एकमत होकर के ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जिन उम्मीदों से लोगों ने वोट दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था पहली कैबिनेट में 2500 रुपए हर महिला को मिलेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम ये सुनिश्चित करवाएं कि वो पहली कैबिनेट में इसको पास करें, विपक्ष के रूप में उनके ऊपर ये नजर बना के रखें, दबाव बना के रखें। और जगह जगह पे जहां जहां आने वाले समय में चुनाव होने, वहां पार्टी के संगठन का कैसे विस्तार करना है, अरविंद केजरीवाल जी की देखरेख में वो काम भी करेंगे। ठीक है, जरा इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, क्योंकि नवनिर्वाचित जो विधायक है उनसे मुलाकात हुई थी और आम आदमी पार्टी एक तरीके से अब मजबूत आपस में दिखती हुई नजर आ रही है। और केजरीवाल के घर पर दरअसल ये नेताओं की बैठक चल रही थी और केजरीवाल, सिसोदिया कह रहे हैं कि केजरीवाल ने हम सभी का हौसला बढ़ाया है। जिस तरह अनुराग ढांडा भी कह रहे हैं कि आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है और वही चर्चा नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात पर भी हुई। शराब बांटी जा रही थी, खुल के मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा था। वैसे में चुनाव लड़ना कोई आसान काम नहीं था। यह इस सारे तंत्र ने इस चुनाव को जिस तरह का बना दिया था, उस सब के बीच में सब लोगों ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और जो भी कारण रहे लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए। लेकिन अब सभी लोगों को अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है जो लोग हारे हैं वो भी अपने अपने क्षेत्रों में जनता के बीच रहेंगे, जनता के मुद्दे उठाएंगे, जनता की सेवा करेंगे और जैसे भी मन पड़ेगा उनको भी इतने सारे लोगों ने सपोर्ट किया है, हजारों लाखों लोगों ने सपोर्ट किया है, जैसे भी मन पड़ेगा जनता की सेवा करेंगे और देश भर में पार्टी के लिए काम। क्या कांग्रेस ने नुकसान किया सर? कांग्रेस
के नुकसान पर जरूर वो चले गए। अब इसलिए मैं जरा सुरेंद्र सिंह राजपूत आपका रुख करते हुए, नुकसान नफा तो छोड़िए, कांग्रेस का भी काफी असर रहा है सर। 14 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस के कारण आम आदमी पार्टी हारी, खुद केजरीवाल भी मुसीबत में फंस गए, हार गए, तो काफी असर कांग्रेस पार्टी का रहा। देखिए अर्पिता, आप लोगों की अपनी मीमांसाएं हैं। मैं इस निर्मम मीमांसा का भी धनात्मक ऊर्जा के साथ स्वागत करता हूं। हम किसी को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे थे, हम स्वयं को जिताने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। पब्लिक ने जितना हमको सपोर्ट किया हमने वो काम किया। हमने तो किसी को हराने, हाँ, सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, आप पार्टी के कुशासन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। 11 साल का कुशासन था और केंद्र सरकार का भी 11 साल का कुशासन था, जो लॉ एंड ऑर्डर की बात थी। बिजली, पानी और जमुना मैया के वाटर के लिए हम केजरीवाल सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और लॉ एंड ऑर्डर के लिए हम भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। तो इस तरीके का ये आरोप लगा देना कि साहब इन्होंने हरा दिया, इन्होंने जिता दिया। आज की डेट में मान लीजिए अगर हमारा और आप पार्टी का समझौता हो गया होता और आप पार्टी फिर चुनाव हार गई होती, तो हमसे कहा जाता है ये तो नसुड्डे हैं, ये तो पनौती हैं, ये तो ऐसे हैं, जिसके साथ जाते हैं वो हार जाता। आज की डेट में आप पार्टी ने इच्छा नहीं जाहिर की, हम लोगों ने अपना चुनाव लड़ा, आपने अपना चुनाव लड़ा। हमने तो हरियाणा में आप पार्टी को नहीं कहा कि आपने हमें हरा दिया, हमने तो गुजरात में आप पार्टी को नहीं कहा कि आपने हमें हरा दिया, हमने तो गोवा में नहीं कहा आप पार्टी को कि आपने हमें हरा दिया। लेकिन हाँ, नोएडा के से चलने वाले जितने हमारे साथी मीडिया के चैनल हैं, उन्हें कुछ ना कुछ कांग्रेस को कोसने के लिए चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को कुछ ना कुछ कांग्रेस को कहने के लिए चाहिए। कांग्रेस जनता ने मुद्दों पर चुनाव लड़ी। बताइए, यमुना के पानी को साफ कराना क्या अच्छा मुद्दा नहीं था? हवा को साफ करना अच्छा मुद्दा नहीं था? दिल्ली को रेप की कैपिटल बना दिया, महिलाओं के प्रति अनाचार, अत्याचार, दुराचार हो रहे हैं दिल्ली में, ये मुद्दा हमने अच्छा नहीं चुना। अगर आप ये कह रहे हैं सर, ठीक है ना, उमर अब्दुल्ला ने भी तो ट्वीट किया था ना कि आप और लड़िए, आप लोगों के अगर आप साथ होते तो हो सकता है कि ये सीटें 37 तक पहुंच जाती, बहुमत के आंकड़े तक आप पहुंच जाते। लेकिन साथ ना लड़ना क्या नुकसान लेकर नहीं आया? उमर अब्दुल्ला, अर्पिता जी, उमर अब्दुल्ला हो चाहे हमारे नोएडा के साथी मीडिया वाले हो, हमारे बाप दादा नहीं लगे हुए। हम चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। चुनाव हम राज्य स्तर पर लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर है, जहां हमारा समझौता हो पाएगा वहां हम चुनाव लड़ेंगे। हमारी कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक जमात है, अपने अस्तित्व के लिए भी लड़ना है। हम यहां पर किसी एनजीओ के रूप में नहीं आए हैं चुनाव क्या नाम भारतीय राजनीति में। सच बात यह है कि 2013 तक क्या नाम कांग्रेस पार्टी को सत्ता दे रखी थी, अब उसके बाद जो है आप पार्टी को सत्ता मिली, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिली, हमारा तो एक भी विधायक नहीं। हम तो लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अब तो डबल इंजन की सरकार है उनकी, हम तो उस डबल इंजन की सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे कि यमुना मैया को साफ कीजिए, गंगा मैया के झूठे बेटे। ठीक है, लेकिन सुरेंद्र जी, सारे मुद्दे जो आप उठा रहे हैं वो तो पहले से भी उठा रहे थे। जो बाप दादा पूरा मिलकर आपकी रणनीति बना रहे हैं, वो तो 0 से ऊपर नहीं उठा पाए। हाँ, कोई बात नहीं, ये फैसला हमारा अपना है अर्पिता जी, इसके लिए हम ठीक है, मतलब आप खुश है ना सर? देखिए, हर परिस्थिति में खुश होना जरूरी है। अगर आप 0 पे खुश हैं तो इससे अच्छी क्या ही बात हो सकती है सर? ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है सर, खुश रहना जरूरी है। जो मुस्कुराहट है ना, ये मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए सर। भयभीत में बहुत बढ़िया सर, क्या बात है सर। कहते हैं ना कि कहते हैं ना, सुन लीजिए आप। बिल्कुल सर, 0 सीट है, इसका ये मतलब थोड़ी कि हम नहीं सुनेंगे सर। सुनेंगे सर, बोलिए। कर्तव्य पथ पर जो भी चला, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही। हम कई बार जीते हैं अर्पिता जी, कई बार हारे हैं, लेकिन हमारी हार जीत में हमारे अपनों ने बदली है, हमारी अपनी पार्टी के इंटरनल स्ट्रक्चर ने बदली है। किसी मीडिया के कारकुन ने नहीं बदली, किसी हमारे साथी ने नहीं बदली। हमारे बिल्कुल सर, यही तो समझना है कांग्रेस पार्टी को कि कांग्रेस पार्टी का सुधार वो खुद कर सकते हैं। ना मीडिया कांग्रेस पार्टी को दबा सकती है, ना दूसरे पार्टी उसको जिता सकते हैं। कांग्रेस पार्टी को अगर कोई जिता सकता है तो वो खुद। ठीक है सर, ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी सुरेंद्र जी। चलिए मैं जरा सैयद जफर इस्लाम जी, सर ये मुस्कुराहट रखिएगा, आप नाराजगी मत रखिए। सैयद जफर इस्लाम जी, सैयद जफर इस्लाम जी, देखिए सर, ठीक है सर, ठीक सर, बस मुस्कुराहट बनाए रखिए। सैयद जफर इस्लाम साहब, बीजेपी जिस तरह परफॉर्म कर रही है, बहुत बम 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 सारी बातें बीजेपी के लिए हो रही हैं, लेकिन आप भी ये मान रहे हैं कि एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है। जनता ने अगर आपको चुना है तो वही सारे मुद्दे जो आम आदमी पार्टी के लिए आप उठाते रहे हैं, वही सारी चुनौतियां, कूड़ों का ढेर, यमुना की सफाई, AQI, प्रदूषण, ये सारे मुद्दे वैसे ही हैं।
अब आपको समय यहां पर वाहवाही शुभकामनाओं से आगे निकल के अब इन कामों पर आकर टिका है सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने साथी सुरेंद्र राजपूत जी को, जिन्होंने जाहिर है कोशिश की होगी, लेकिन अफसोस की बात है कि फिर से उनको जीरो का हैट्रिक जो है मिला है, लेकिन फिर भी हौसला उनका बुलंद है, तो मैं सिर्फ उनको ऑल द बेस्ट कहूंगा। और साथ में आपके जो आपदा पार्टी के जो प्रवक्ता है, उनको भी जरा देखिए, वो कहते थे 5 दर्जन वोट मिलेगी, 5 दर्जन वोट 60 सीटों से कम नहीं आएंगे। इसी चैनल पे और कई चैनलों पे बार बार हमसे उलझते थे। आज मैं उनसे कह रहा था कि 50 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी निपटेगी, तो वो 50 सीटों के आसपास हम जो आए हैं और जो हमारा अनुमान था, और हम अनुमान बार बार ये कहते थे कि हमें कोई किसी एजेंसी के सर्वे के बेसिस पे नहीं, बल्कि हमारा अपना जो फीडबैक मैकेनिज्म उसके बेसिस पे आता है। बहरहाल अब जीत हो गई है, और आपने जो कहा है उसकी 2 अहम बातें हैं, 2 चीजें पैरेलल काम होंगी। पहली बात, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, कल ही अपने स्पीच में कहा, और उन्होंने कहा कि बहुत साफ सुथरे तरीके से कि सीएजी रिपोर्ट जिसको दबा कर ये बैठे थे, वो सीएजी रिपोर्ट जनता के सामने रखी जाएगी। तो जब उसको असेंबली में रखा जाएगा तो जाहिर है वो जनता के दरबार में आ जाएगा, और जो लोग भ्रष्टाचारी हैं उनको भ्रष्टाचार का जवाब देना पड़ेगा, और उसके लिए जो सही कदम उठाने हैं वो उठाए जाएंगे। तो ये भ्रष्टाचारियों के लिए बिल्कुल साफ मैसेज है। दूसरी बात, जो हमने वादे किए हैं, तो 3 तरह की चीजें उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो प्रधानमंत्री जी का स्वयं आश्वासन है दिल्ली की जनता को, जिनका आभार है, उन्होंने हमें वोट दिया इसलिए उनका आभार है, उन्होंने विश्वास जताया आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे, उन्होंने आशीर्वाद दिया प्रधानमंत्री जी की सोच को। एक सवाल मैं यहाँ समझना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए बार बार बीजेपी पर बहुत सवाल उठते रहे। जिस तरह हमने लड़ाइयां भी देखी हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी किस तरह एक दूसरे पर एकदम तीर थामे निशाना साधते हुए नजर आते रहे। अब क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि अब पहले तो आपके नाराज, वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की पहले नाराजगी थी, जेल भेज रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं अब जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही हो? संभावना कांग्रेस भी जता रही है, उस पर सुरेंद्र राजपूत जी मैं आपसे भी सवाल लूंगी, उसके बाद पूछूंगी कि क्या ऐसा चल रहा है, क्या खेला कहीं पर? देखिए, मैंने बहुत पहले कहा था, पहले एक बात अपनी पूरी कर ले फिर आपका जवाब देता हूं। ये जो हमने जो आपने जो जनता की उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। 2 तरह काम, एक तरफ तो जो पैरेलली काम होगा, जो करप्शन किया वो करप्शन का उन पे कार्रवाई होगी, और दूसरी तरफ जितने भी वादे किए उसको पूरा करेंगे। इवन जो आपदा पार्टी ने वादे किए जनता को, कहीं ना कहीं उनको वादे करके पूरा नहीं किया, धुआं और धोखा और जो धूल दिया है वहां पर जनता को, उसको हम ठीक से उनकी आशाएं जो थी उनको पूरा उस पर खरे उतर के उसको भी पूरा करेंगे। और जो वादे किए हैं प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि उन सभी वादों की गारंटी प्रधानमंत्री की है। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी, छोटा सा सवाल, ठीक है, उनके लिए हर काम करेंगे। और कांग्रेस ये क्यों कह रही है कि शिंदे के रास्ते पर भगवंत मान जो कह रही है कि हम उन पे हम 1 मिनट, हाँ सर, दबाव की राजनीति, 1 मिनट मैडम कंप्लीट कर लीजिए, हमें मौका दीजिए। एक दबाव की राजनीति करेंगे, हमें दबाव नहीं चाहिए, हमें दबाव नहीं चाहिए भाई, हम खुद ही करेंगे। हम जनता के दरबार में जनता में समर्पित होकर जनता के लिए हैं, आपके दबाव की जरूरत नहीं है, खुद पे आप अपने भरोसा जताइए। दूसरी बात, खाली आपने जो सवाल किया उस पर कह रहे हैं कि देखिए, हमने बहुत साफ लफ्जों कह रहे थे कि केजरीवाल और आपदा पार्टी हारने के बाद और केजरीवाल जी के हारने के बाद ये पार्टी सीज टू एग्जिस्ट, मतलब ये खत्म हो जाएगी, टूट जाएगी, पार्टी खत्म हो जाएगी। आपने सही उदाहरण दिया था शुरू में। ठीक, सुरेंद्र सिंह राजपूत, कांग्रेस क्यों ऐसे कह रही है कि शिंदे रास्ते पर चल रहे हैं भगवंत मान? अरे एक जगह उनकी सरकार चल रही है, चलने दीजिए ना। देखिए अर्पिता जी, 2 बातें बताता हूं मैं आपसे, थोड़ा सा जल्दी से मैं बता देता हूं। पहली चीज, आप पार्टी नैतिक हक खो चुकी है पंजाब को चलाने के लिए, ये अपने आप में सच है। कब गिरेगी? अपने बोझ से गिरेगी, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। पंजाब एक सीमांत राज्य है, और सीमांत राज्य की जो समस्याएं हैं वो बहुत दूसरी होती हैं, चाहे आतंकवाद से रिलेटेड हो, चाहे ड्रग्स से रिलेटेड हो, चाहे चिट्टे से रिलेटेड हो, चाहे बेरोजगारी से रिलेटेड हो, और चाहे किसान की समस्याओं से रिलेटेड हो। उसमें किसी में भी भगवत मान की सरकार कहीं ना कहीं किसी भी रूप में अपने आप को प्रभावशाली बताने में कामयाब नहीं रही है, तो ये अपने बोझ से गिरेगी। और एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2013 में जमुना मैया के झूठे बेटे ने थोड़ा समझा तो दीजिए, ये है क्या? मतलब शिंदे की राह पर भगवत मान चल रहे हैं, आशय तो समझा दीजिए। हाँ,
नहीं, अब शिंदे की राह पर भगवंत मान तो चलेंगे ही, चूंकि अब अरविंद केजरीवाल जी का सीधा सीधा सा मैं बता तो रहा हूं ना कि आज की डेट में जिस आदमी के पास ताकत है या जिस आदमी के पास बाकी चीजें, जिसने आदमी ने आप पार्टी को बनाया था और जो वहां पर सरकार चला रहे हैं भगवंत मान साहब, अब उनके ऊपर ही सारी पार्टी को चलाने का प्रेशर होगा या सारी चीजें होंगी, वो अभी आपको 2-4 दिन में साफ दिखाई दे जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात एक मैं कहना चाहता हूं अर्पिता, सिर्फ 10 सेकंड जी। मैं आपसे एक ही चीज कहना चाह रहा था कि 2013 में यमुना मैया का झूठा बेटा दिल्ली में आया था, झूठ बोल करके शीला जी पे, मनमोहन सिंह जी पे आरोप लगा करके 2025 में चला गया, और 2014 में गंगा मैया का झूठा बेटा आया था देश में कांग्रेस के ऊपर झूठे आरोप लगा करके। आप ध्यान दीजिएगा कि 26 तक आते आते अरे वो आपको गंगा बात है तो मैया का हैट्रिक, झूठा जीरो बेटा की भी हैट्रिक दिल्ली और अपने देश बारे में में चला सोचिए। जाएगा।